Hi guys, welcome or welcome back to my channel. If you are new here, my name is Yutika and I'm currently a class 11th commerce with math student, and in class 10th I got a 95.4% in my CBSE board exams. Okay guys, तो पहली बात तो thank you so much for giving my previous video so much love और मैंने तुम लोगों के सारे comments पढ़े उसमें, and I think that I found very common in a lot of comments was लोगों का pre board result आया recently and तुम्हारे boards are very near, you are very demotivated because of your pre board का result. तुम में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि प्री बोर्ड का रिजल्ट बहुत ख़राब आया है, तो बोर्ड का रिजल्ट कैसे बेटर कर सकते हैं, या बोर्ड का रिजल्ट भी ख़राब आएगा क्या, या कितना इफेक्ट करता है प्री बोर्ड का रिजल्ट तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करा देती हूँ एंड मैं तुम लोगों को अपना प्री बोर्ड का रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ, एंड उसके अलावा आई एम ऑल्सो गोइंग टू कंपेयर इट विद माई बोर्ड का रिजल्ट। मैं तुम लोग को प्रॉपर हेल्प दूंगी कि कैसे तुम अपना प्री बोर्ड रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हो ताकि तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट अच्छा है। तो हाँ, अगर तुम्हें इन सब चीज़ों में हेल्प चाहिए तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज मैं तुम लोगों के लिए प्रॉपर गैप डे स्ट्रैटेजी निकालने वाली हूँ। सो या लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पे ना अपनी पूरी मार्कशीट खोल रखी है अपने आईपैड पे अलग से, एंड मैं तुम लोगों को प्रॉपर प्रूफ के साथ अपना रिजल्ट बताने वाली हूँ प्री बोर्ड्स का। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद इंग्लिश। तो फर्स्ट लेट्स जस्ट स्टार्ट विद प्री बोर्ड 1 बिकॉज ऑब्वियसली वो सबसे पहले होते हैं, एंड मेरे स्कूल में प्री बोर्ड 1 मेरे नवंबर के टाइम पे हुए थे। मैंने जस्ट अपना सिलेबस खत्म करा था पहली पहली बार पूरा का पूरा, एंड जस्ट कुछ दिन बाद मेरे प्री बोर्ड्स थे, तो आई डेंट रियली हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर रिविजन। सो वट एवर रिजल्ट आई हैव गॉटन इट्स बेस्ड ऑफ माई फर्स्ट टाइम डूइंग द होल सिलेबस। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। तो मेरा जो इंग्लिश का रिजल्ट मेरे प्री बोर्ड की मार्कशीट में लिखा है दैट इज 61.5, बिकॉज इंग्लिश का रिजल्ट एक्चुअली में आ जाता है, मतलब 65 प्लस तो आराम से आ जाता है इंग्लिश। इफ आई कंपेयर माई प्री बोर्ड का रिजल्ट इट वॉज 61.5 एंड माई बोर्ड रिजल्ट ऑफ इंग्लिश वॉज 75 आउट ऑफ 80 मान लो, तो वॉपिंग डिफरेंस देर इज। ऐसा इसलिए होता है गाइज बिकॉज आई एम टेलिंग यू गाइज, प्री बोर्ड में ना तुम्हारे इंग्लिश में इतने आसानी से नंबर कटते हैं, तुम्हारे हर राइटिंग स्किल में नंबर कटते हैं, हर आंसर में नंबर कटते हैं। ग्रामर में अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ भी कर दिया तुम्हारे उसके मार्क्स काट देते हैं टीचर। बट ट्रस्ट मी गाइज, बोर्ड में चेकिंग इतनी गंदी नहीं होती है। बोर्ड में अगर तुमने अपना आंसर थोड़ा बहुत ठीक ही लिखा है ना, अगर तुमने उसमें पॉइंट सही डाले हैं, प्लस अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो जो मैं यहाँ पे अभी डाल दूंगी, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें ऑथर और पोएट्स के नाम लर्न कर लेने चाहिए बिकॉज उससे तुम्हारा आंसर बहुत बेटर होता है। मी इफ यू हैव डन ऑल दिस इन योर आंसर्स ना, यू विल स्टिल नॉट गेट मार्क्स फॉर दैट इन प्री बोर्ड्स बट यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट इन बोर्ड्स। बोर्ड्स में तुम्हारा मोस्ट जहाँ पे नंबर कट सकता है इंग्लिश में दैट्स ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन के एमसीक्यूज या फिर आरटीसी के एमसीक्यूज। बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा हर राइटिंग स्किल में हाफ मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क जा रहा है, बट प्री बोर्ड्स में ये चीज़ होती है। ट्रस्ट मी, वर्क हार्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स वेयर यू हैव लैग्ड and you will honestly do so much better in boards. I don't really have a lot of specific tips for English क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में वो बहुत सारी दे दी थी, बट अगर तुम्हें अपना प्री बोर्ड का रिजल्ट इंप्रूव करना है ना इंग्लिश के लिए, तो जो भी तुम्हारी प्री बोर्ड में गलतियाँ हुई हैं अदर देन जस्ट गेटिंग योर मार्क्स डिडक्टेड इन राइटिंग स्किल्स और इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, टीचर डज नॉट थिंक कि तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा है, उसके अलावा जो गलतियाँ हुई हैं ना उस पर फोकस करो। अगर तुम्हारी ग्रामर ज़्यादा अच्छी नहीं है और तुम्हारे ग्रामर में नंबर कट रहे हैं तो मेक श्योर बोर्ड से पहले यू आर प्रैक्टिसिंग द रूल्स फॉर ग्रामर। अगर तुम्हारे कॉम्प्रीहेंशन में नंबर कट रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर द कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस, मेक श्योर टू डू कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस बिफोर बोर्डिंग। बी कॉन्फिडेंट इन योर आंसर्स एंड अच्छे आंसर्स लिखो, अपने हिसाब से बेस्ट आंसर्स लिखो, जितना तुम्हें आता है सब लिख डालो। मेक श्योर तुम थोड़ा ध्यान रख रहे हो अबाउट द वर्ड लिमिट, डू नॉट काउंट एग्जैक्टली, बट मेक श्योर कि तुम्हें समझ आ रहा है कि अराउंड 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो तुम्हें 5-7 लाइन लिखनी है, 3 मार्क्स का है तो तुम्हें 15 तो लिखनी है। थोड़ा उस हिसाब से चलोगे तो इंग्लिश में नंबर आ जाएगा। गाइस, तो अब हम हिंदी पे बढ़ते हैं, बट हिंदी में आई हैव गॉटन अ 71 इन माय प्री बोर्ड 1, बट मेरे लिए 71 इज अ लॉट फॉर हिंदी। इट इज बिकॉज मेरी हिंदी कभी इतनी अच्छी थी ही नहीं, बट इफ यू टॉक अबाउट माई प्री बोर्ड 1 रिजल्ट वर्सेज माई बोर्ड रिजल्ट देन आई गॉट अ 70 इन माई बोर्ड। तो ऑनेस्टली आई वेंट डाउन इन माई बोर्ड्स, बट उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। आई मिस्ड अ फ्यू क्वेश्चंस इन माई बोर्ड एग्जाम्स। अगर तुम्हें उसकी फुल स्टोरी जाननी है तो तुम ये वाली वीडियो जाके देख लेना, मेरी रिजल्ट रिएक्शन वाली वीडियो। हिंदी के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट आई रियली डोंट हैव अ लॉट ऑफ एडवाइस टू गिव क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में हिंदी को बहुत अच्छे से कवर करा था। मैं तुम्हें यही चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर तुम्हारा हिंदी का रिजल्ट बहुत लो है ना प्री बोर्ड में और तुम्हें बोर्ड में बेटर करना है तो जस्ट फोकस ऑन रिटन प्रैक्टिस। इट इज़ ऑनेस्टली सो इम्पॉर्टेंट, और मैं तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए ही बोल रही हूँ ये चीज़। आई नो मेहनत है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी गैप डेज शुरू हुए नहीं है तुम्हारे, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो मेक श्योर तुम हिंदी की रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो। रिटन प्रैक्टिस करने से तुम्हारा हिंदी का रिजल्ट ऑटोमेटिकली बहुत इंक्रीज होता है। प्लीज़ मेक श्योर यू आर लर्निंग ऑल द कवि एंड
सारे ऑथर्स एंड राइटर्स के नाम तुम हिंदी में भी लर्न कर लेना। सेम चीज़ जो मैंने तुम्हें इंग्लिश में समझाई थी, अपने आंसर फ्रेमिंग को बेटर करने के लिए जितना कर सकते हो उतना करो। ऑनेस्टली बहुत हेल्प मिलती है तुम्हें मार्क्स गेन करने। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं जो कि मेरा था मैथमेटिक्स। तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मेरे पास बेसिक मैथ्स थी क्योंकि मुझे पहले तो 11th में मैथ्स लेनी भी नहीं थी, बट इवेंचुअली आई एंडेड अप टेकिंग अप्लाइड मैथ्स। यू डोंट नीड टू हैव स्टैंडर्ड मैथ्स इन 10th टू गेट अप्लाइड इन 11th, इसलिए मुझे अप्लाइड मैथ्स मिल गई थी। आई कंपेयर माई प्री बोर्ड 1 रिजल्ट, इट वॉज अ 70 एंड माई बोर्ड रिजल्ट इन मैथ्स वॉज एन 73 आई थिंक। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा पेपर बहुत मुश्किल आएगा, तो मैंने प्रिपरेशन उसी हिसाब से करी थी। मैं बता सकती हूँ मैंने कितने सैम्पल पेपर करे हैं। आई हैव डन, I think I did almost like around 50 sample papers in maths before my boards. I used to go to my tuition and I used to do a sample paper every single day और मैं वो पूरा करके ही उठती थी। तो मैंने मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस करी है एंड ये मैंने प्री बोर्ड 1 से पहले ही शुरू कर दिया था। मेरा सिलेबस अराउंड 15 to 20 डेज बिफोर माई प्री बोर्ड 1 खत्म हो गया था मैथ्स का। इसकी वजह से मुझे मैथ्स में बहुत बेनिफिट मिला है बिकॉज जितने मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे थे ना, वो सारे के सारे उठ के मेरे प्री बोर्ड 1 में आ गए थे, इसलिए मेरा प्री बोर्ड 1 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा गया था। और अगर मैं अपने बोर्ड के रिजल्ट से कंपेयर करूँ तो ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं है। बिगेस्ट टिप जो मेरी मैथ्स में हमेशा से रही है कि प्लीज़ अपनी स्पीड मेंटेन करके रखना। तो ऑनेस्टली स्पीड इज़ समथिंग जो आई फील लाइक बहुत प्रैक्टिस से आती है, और अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारी स्पीड बनी नहीं पाएगी। मेक श्योर यू आर गेटिंग दैट फीलिंग ऑफ हैविंग दैट प्रेशर ऑफ गिविंग द एग्जाम बिफोर यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम। तो लोगों को इतना प्रेशर होता है बोर्ड का, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि 3 घंटे तुम्हें कहीं और बैठ के पेपर देना पड़ेगा, वो अपना पेपर इसी चक्कर में घटिया कराते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर पहले से तुम अपने अंदर वो चीज़ ले आओगे ना कि मैंने ऑलरेडी 3 घंटे बैठ के एक सिटिंग में एक पेपर प्रैक्टिस कर लिया है, you will get used to that pressure and it won't affect you as much in your boards. Just trust me, if you're getting really bad in pre-boards in maths, that's completely normal. I've seen it happen to so many of my friends जो कि फेल हुए हैं मैथ्स में, चाहे वो बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। मैंने 10, 11, 12, 14, 15 तक के नंबर देखे हैं 80 में से। I still saw कि इन लोगों ने एक महीने इतना डिटर्मिनेशन से जो मैथ्स पढ़ी है जिसमें वो एटलीस्ट 50 तक पहुंच गए थे अपने बोर्ड में। डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस अबाउट मैथ्स। आई नो मैथ्स डिफिकल्ट होती है, बट ट्रस्ट मी, जितनी प्रैक्टिस तुम करोगे ना, यू विल ऑनेस्टली अंडरस्टैंड इट। फोकस अ लॉट ऑन द कोर कॉन्सेप्ट्स एंड फोकस अ लॉट ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इट इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट में बढ़ते हैं जिसमें आई थिंक आई हैड द मोस्ट ड्रास्टिक चेंज that I can talk about in this video, which was science. Science में in my pre-board 1 I got 57 out of 80. 57 is not a horrible score in the sense कि improvement का scope ही नहीं है, ऐसा score तो नहीं है। मेरा 57 आया था ना 80 में से, I was so like crushed kind of because I was like भाई ये क्या हो गया, इतने तो मेरे कभी आए नहीं। तो मेरे लिए दुनिया थोड़ी ना कुछ दिनों के लिए खत्म हो गई थी जब मेरा साइंस का रिजल्ट आया था। When I look back on it, it really does not matter because pre-board 1 में I got a 57 in my science का रिजल्ट एंड इन माई बोर्ड्स आई गॉट अ 96, मतलब सीधा अराउंड 76 हो गया वो बेसिकली। एंड साइंस के लिए तो आई हैव एग्जैक्ट एरियाज विच आई टारगेटेड जिससे मेरा इतना बड़ा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आया, तो मैं तुम्हें वो सब बताती हूँ। आई नो तुम में से बहुत लोग साइंस में स्ट्रगल करते हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री की इक्वेशंस, बायो में सब कुछ रट्टा। मुझे भी साइंस कुछ बहुत खास नहीं लगती थी, बट आई रिमेंबर मेरे साइंस के रिजल्ट में मेरे फिजिक्स में इतने खराब नंबर थे बिकॉज माई न्यूमेरिकल्स हैव नेवर बिन स्ट्रॉन्ग। मैं हमेशा से थ्योरी वाली रही हूँ, इवन 11th में आके भी मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट अकाउंट्स लगती है बिकॉज सब कुछ न्यूमेरिकल होता है उसमें। बट ऑनेस्टली तुम्हें बताऊँ, मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की इतनी प्रैक्टिस करी है, मैंने प्रीवियस ईयर के इतने पेपर उठा के, सैम्पल पेपर उठा के मैंने सिर्फ फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल मैं करा करती थी रोज़ रोज़। मैंने बायो में अपने आप को इतना इम्प्रूव करा है इन द सेंस कि जो चीज़ें मैंने कभी ध्यान ही नहीं दी थी प्री बोर्ड के टाइम पे, छोटे छोटे डायग्राम्स, दोज लिटल बॉक्सेस दैट यू हैव, ऑल ऑफ दोज एक्टिविटीज़ जो तुम्हारी होती हैं जिनके आंसर भी बुक में होते हैं तो तुम इग्नोर कर देते हो, ये सारी चीज़ें ना प्री बोर्ड्स में आती हैं। एंड प्री बोर्ड्स में ऐसे नंबर कटते हैं ना कि तुम्हें समझ ही नहीं आता कि ये क्यों कटे हैं। प्री बोर्ड्स से पहले और प्री बोर्ड्स के बाद अपनी केमिस्ट्री इतनी चेंज करी थी, मैंने 2 रजिस्टर भर दिए थे और मेरे रजिस्टर्स में सिर्फ केमिस्ट्री की इक्वेशंस लिखी होती थी, पेजेस भर देती थी मैंने इतनी इक्वेशंस लिखी हैं। आई यूज्ड टू राइट ऑल दी इक्वेशंस लाइक 5 टाइम्स अंटिल वो मेरे दिमाग में बैठ जाती, एंड मुझे तो बहुत हेल्प मिली है इससे। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नहीं हो पा रही है ना इक्वेशंस,
एक बार ट्राई करके देखो. आई फील लाइक इफ यू राइट इट डाउन ना मल्टीपल टाइम्स, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे ब्रेन में बैठ जाती है बात. आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू, अगर तुम बायो में स्ट्रगल कर रहे हो ना, बिकॉज आई नो यहाँ पे बहुत लोगों का न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग होता है बट थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. आई वुड से बायो में सब कुछ रटने के बजाय ना फोकस ऑन द की वर्ड्स एंड द की पॉइंट्स. उस हिसाब से प्रिपेयर करो ना अपना क्वेश्चन कि अगर ये टॉपिक क्वेश्चन आता है पेपर में तो मैं उसमें क्या क्या कीवर्ड्स मेंशन कर सकता हूँ. दे जस्ट वांट टू नो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, if you know the keywords. So honestly, science is not SST. You can't write a story and get marks. You need to know the key points. This is why तुम्हें थ्योरी रटने की जरूरत नहीं होती है. You just need to understand the theory and you need to understand the key points. Okay guys, अब हम अपने लास्ट सब्जेक्ट पे आ जाते हैं जो कि है SST. अगर मैं अपने SST का रिजल्ट को अपने बोर्ड के रिजल्ट से कंपेयर करूँ तो मेरा प्री बोर्ड 1 में 66.5 था एंड मेरे बोर्ड में इट वॉज अ 94, 74 का रिजल्ट आप कह सकते हो. मेरे एसएसटी में इतने एमसीक्यूज गलत हुए हैं और प्लस मेरे एसएसटी में हमेशा मैप में मार्क्स गए हैं. अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूँ, वो तो मेरे बोर्ड में भी मेरी यही गलती रही है कि मैंने हमेशा से एसएसटी में सिर्फ लंबे लंबे आंसर्स को प्रिपेयर करा है. मैंने तुम्हें अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी. एसएसटी और साइंस में ना तुम लोग भूल जाते हो कि 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं तुम्हारे पेपर में, बट दोज 20 मार्क्स आई एम टेलिंग यू वो तुम्हें ले डूबेंगे अगर तुमने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी. और मैं तुम्हें भी यही एडवाइस देना चाहूंगी, अगर तुम सिर्फ थ्योरी के पीछे भाग रहे हो ना एसएसटी में, डू नॉट फॉरगेट कि 20 नंबर की एमसीक्यू होते हैं तो उसको इग्नोर मत करना. और अगर तुम थोड़े ऑपोजिट हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू द थ्योरी अच्छे से, अगर तुम्हारा एसएसटी का रिजल्ट बहुत खराब रहा है थ्योरी की वजह से, दिस इज द एडवाइस दैट आई गिव टू मोस्ट पीपल हु आस्क मी दिस क्वेश्चन. बट आई वुड से अगर तुम पूरी पूरी बुक नहीं रट पा रहे हो ना, जस्ट लर्न द क्वेश्चंस एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. So if you're struggling a lot with theory, my biggest advice is just learn the questions, because you have to learn either way. You either have to learn the whole book, the whole chapter, the whole concept, or you can learn the questions. Basically अगर तुम concept को learn कर रहे हो, अगर तुम अच्छे से समझ रहे हो और तुम chapter learn कर रहे हो, it is beneficial for you. I know ये चीज़ बहुत लोगों के लिए difficult होती है, and if it's not your goal to get like a 95, 100 or 100 in SST, then you can take this tip. सो दैट इज़ इट फॉर माई रिजल्ट. मैं तुम्हें अपनी टोटल परसेंटेज भी यहाँ पे दिखा देती हूँ. मेरी टोटल परसेंटेज 81.5 बनी थी इन माई प्री बोर्ड 1. सो गाइज दैट इज़ इट फॉर माई प्री बोर्ड का रिजल्ट वर्सेज माई बोर्ड का रिजल्ट. आई नो बहुत सारे लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे जिनका रिजल्ट इससे बहुत लो होगा और बहुत डाउन होगा. आई हैव सीन दिस मिस्टेक इन सो मेनी स्टूडेंट्स इवन नाउ. अब तक मैं देखती हूँ कि लोगों को अपना पेपर ही नहीं देखना है. मतलब अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तुम्हारे बहुत गंदे मार्क्स आए हैं, तो तुम पेपर ही नहीं देख रहे हो अपना. Please don't make this mistake, because trust me, reflecting on your paper is the biggest thing you can do for improvement. Do not ignore that paper. Look at your mistakes, understand your mistakes, and understand what you're doing right. Understand where you went wrong and understand where you went right. दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, अगर तुम्हें बहुत सारी जगहों पे अपने प्री बोर्ड में ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारे बहुत फालतू में नंबर कटे हैं, तो ट्रस्ट मी तुम्हारे बहुत फालतू में नंबर कटे हैं. बट डू नॉट थिंक कि इतने फालतू में तुम्हारे बोर्ड में नंबर कटेंगे. बोर्ड में जेन्युइनली इतने फालतू में नहीं कटते हैं मार्क्स. इट इज़ जस्ट दैट प्री बोर्ड्स आर मेड वेरी डिफिकल्ट एंड दे आर मेड टू डीमोटिवेट यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड दैट्स फाइन. जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस. अब तो तुम्हारा रिजल्ट वैसे आ ही गया होगा. आई एम जस्ट सेइंग, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड बाय योर प्री बोर्ड रिजल्ट. प्री बोर्ड का रिजल्ट सिर्फ 2 चीज़ में हेल्प करता है. एक तो तुम्हारी स्ट्रीम जो तुम्हें 11th में लेनी है, और दूसरा तुम उस पर कितना रिफ्लेक्ट कर रहे हो और तुम कितना इंप्रूव कर रहे हो. तो हाँ, आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो हेयर. आई होप तुम लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी मोटिवेशन मिली हो. प्लीज़ मुझे अपना प्री बोर्ड 1 या प्री बोर्ड 2 का रिजल्ट कमेंट्स में ज़रूर बताना. एंड इफ़ यू गाइज वांट एनी मोर हेल्प, अगर तुम्हें कहीं भी स्पेसिफिक एरियाज में टॉपिक्स में हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज ट्रस्ट मी, मैं तुम लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई रियली डू रिवर्ट बैक टू यू गाइज. So yeah, that is it for today's video. I hope तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली हो. And thank you so much for watching till the end. And yeah, see you next time. Bye.